आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम दलवंती है और मैं राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला बदानी जिला झज्जर में कार्यरत हूँ। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय पर बात करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 6 पानी तेरी अजब कहानी के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह एक कविता है और इसके रचयिता श्री घमंडी लाल अग्रवाल जी हैं। तो आइए सर्वप्रथम कवि के बारे में जान लेते हैं। इस कविता के रचयिता श्री घमंडी लाल अग्रवाल जी हैं। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1954 को गांव पाडला, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ। इन्होंने एमए हिंदी, बीएड व पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल किया। इन्होंने कई बार हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा सम्मान प्राप्त किया है। बाल साहित्यकारों में श्री घमंडी लाल अग्रवाल जी का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है। बाल साहित्य में इनकी 94 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बाल कविताओं, कहानियों व वैज्ञानिक सोच पर आधारित अनेक रचनाएं हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली व उत्तर प्रदेश के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल है। विज्ञान शिक्षक के रूप में इन्होंने 31 वर्ष तक बच्चों के बीच काम किया। बाल साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको भारत सरकार द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान से भी प्यारे बच्चों नवाजा गया है। तो ये हैं उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी श्री घमंडी लाल अग्रवाल जी। तो आइए शुरू करते हैं कविता पानी तेरी अजब कहानी। मैं एक बार कविता का सहस्वर उच्चारण करूंगी, दूसरी बार आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पानी तेरी अजब कहानी। थल पर पानी, नभ में पानी, पानी तेरी अजब कहानी। थल पर पानी, नभ में पानी, पानी तेरी अजब कहानी। सभी बोलो प्यारे बच्चों। पानी से भोजन पकता है, पानी से भोजन पचता है। मेरे साथ बोलिए सभी। पानी से भोजन पकता है, पानी से भोजन पचता है, पानी से ही करे सिंचाई, पानी तन की करे सफाई, पानी से ही करे सिंचाई, पानी तन की करे सफाई, पानी है जीवों का जीवन, रोज बढ़ाती बूढ़ी नानी, पानी है जीवों का जीवन, रोज बताती बूढ़ी नानी। आगे देखिए। सब्जी और फलों में पानी, कूपों और नलों में पानी, सब्जी और फलों में पानी, कूपों और नलों में पानी, है पहचान नदी की पानी, रहती मांग सभी की पानी। बोलिए सभी, शाबाश। है पहचान नदी की पानी, रहती मांग सभी की पानी, सच पूछो काले बादल ने पानी की कीमत पहचानी। बोलो सारे शाबाश। सच पूछो काले बादल ने पानी की कीमत पहचानी, पानी को न व्यर्थ गंवाए, पानी पी कर प्यास बुझाए, पानी को न व्यर्थ गंवाए, पानी पी कर प्यास बुझाए, पानी स्वच्छ रहे तो अच्छा, पानी नहीं बहे तो अच्छा। बोलिए शाबाश। पानी स्वच्छ रहे तो अच्छा, पानी नहीं बहे तो अच्छा, पानी कितना उपयोगी है सच्चाई दुनिया ने जानी, पानी कितना उपयोगी है सच्चाई दुनिया ने जानी, पानी बिना जिंदगी सूनी। बोलो सारे सभी। पानी बिना जिंदगी सूनी, पानी देता सुविधा दूनी, पानी बिना जिंदगी सूनी, पानी देता सुविधा दूनी, पानी की हर बात विचारे, मत आंखों का पानी मारे,
पानी की हर बात विचारें, मत आंखों का पानी मारे। पानी रखना सीखे हम सब, होना पड़े न पानी पानी। पानी रखना सीखे हम सब, होना पड़े न पानी पानी। तो प्यारे बच्चों, ये थी कविता पानी तेरी अजब कहानी। आशा है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कविता को आप याद कर लेंगे। अब आइए इसके सरल अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सरलार्थ से पहले हम कविता का प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में लिखेंगे प्यारे बच्चों, यह पंक्तियां हमारी चौथी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 6 पानी तेरी अजब कहानी से ली गई है। एक बार फिर से देखिए, यह पंक्तियां हमारी कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 6 पानी तेरी अजब कहानी से ली गई है। आइए अब सरल अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम, थल पर पानी नभ में पानी, पानी तेरी अजब कहानी। तो क्या कहते हैं कवि? थल यानी जमीन पर भी पानी है, नभ में पानी या नभ यानी आसमान, आकाश में भी पानी है। पानी तेरी अजब कहानी, पानी तेरी कहानी निराली है। आगे देखते हैं। पानी से भोजन पकता है, पानी से भोजन पचता है। कवि कहते हैं पानी से ही भोजन पकता है, भोजन पकाया जाता है, पानी से ही भोजन पचता है। पानी की सहायता के बिना प्यारे बच्चों हम भोजन न पका सकते हैं और न ही पचा सकते हैं। अगली पंक्तियां हैं। पानी से ही करे सिंचाई, पानी तन की करे सफाई। यहाँ कवि कहते हैं पानी से ही हम खेतों, खलिहानों, बाग बगीचों की सिंचाई करते हैं। पानी से ही तन की सफाई करते हैं। तन यानी शरीर। पानी के बिना शरीर की सफाई भी संभव नहीं है। पानी है जीवों का जीवन, रोज बताती बूढ़ी नानी। तो हम देखते हैं कि पानी के बिना जीवों का जीवन संभव नहीं है। ये हम अपनी बूढ़ी नानी से सुनते आए हैं। क्या कहती है हमारी बूढ़ी नानी? कि पानी के बिना पृथ्वी पर किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। आगे देखिए। सब्जी और फलों में पानी, कूपों और नलों में पानी। सब्जी और फलों में भी पानी है और इसलिए सब्जी और फल ज्यादा से ज्यादा खाने को कहा जाता है। भोजन में सब्जी और फल जरूर शामिल करने चाहिए। कूपों और नलों में पानी। कूप क्या होता है प्यारे बच्चों? कुआं। सब्जी और फलों में भी पानी है, कुओं और नलों में भी पानी है पहचान नदी की पानी, रहती मांग सभी की पानी। और नदी की पहचान तो पानी ही है। कल कल बहती नदी आपने अवश्य ही देखी होगी। तो नदी की पहचान तो पानी है, रहती मांग सभी की पानी। यहाँ पृथ्वी पर सभी को पानी की आवश्यकता रहती है, पानी की जरूरत रहती है, पानी की मांग रहती है। सच पूछो काले बादल ने पानी की कीमत पहचानी। सच पूछो तो पानी की सही कीमत काले बादल ने ही पहचानी है। काले बादल होते हैं तो हम कहते हैं ना कि बारिश आने वाली है। तो क्या कहते हैं कवि? सच पूछो तो काले बादल ने ही पानी की असली कीमत पहचानी है। पानी को न व्यर्थ गंवाएं, पानी पीकर प्यास बुझाएं। क्या कहते हैं? पानी को पीकर अपनी प्यास अवश्य बुझाइए, लेकिन पानी को व्यर्थ न गंवाइए। पानी को बेकार मत बिखेरिए, बेकार में मत उसका प्रयोग करिए। पानी स्वच्छ रहे तो अच्छा, पानी नहीं बहे तो अच्छा। क्या कहते हैं कवि? स्वच्छ में साफ, निर्मल। पानी स्वच्छ रहे तो, साफ रहे तो, निर्मल रहे तो बहुत ही अच्छा है। पानी
नहीं बहे तो अच्छा, पानी बेकार में न बहे तो बहुत ही अच्छा है। पानी कितना उपयोगी है सच्चाई दुनिया ने जानी। कवि कहते हैं कि पानी कितना उपयोगी है, कितना लाभदायक है सभी जीवों के लिए, यह सच्चाई दुनिया जान चुकी है। पानी बिना जिंदगी सूनी, पानी देता सुविधा दूनी। क्या कहते हैं यहाँ कवि, पानी के बिना सभी जीवों की जिंदगी सूनी है, सुनसान है। पानी हमें दोगुनी सुविधा देता है। पानी की हर बात विचारें, मत आंखों का पानी मारे। क्या कहते हैं कवि, पानी के बारे में हर संभव विचार करें, आंखों का पानी न मारना। प्यारे बच्चों, यहाँ एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, मत आंखों का पानी मारे, मतलब शर्म को मत मारे। पानी रखना सीखें हम सब, पानी रखना सीखें हम सब, होना पड़े न पानी पानी। हम सब पानी का बचाव करना सीखें, उसका संग्रह करना सीखें, होना पड़े न पानी पानी, ताकि आने वाली पीढ़ियों के सामने हमें शर्मिंदा न होना पड़े। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। यहाँ भी एक मुहावरे का प्रयोग प्यारे बच्चों किया गया है। तो इसमें कवि क्या संदेश देना चाहते हैं कि पानी हम सब जीवों के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हमें पानी बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो इस पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ हो सकता है आपकी समझ न आए हों, तो उन शब्दों का अर्थ एक बार हम जान लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। अजब, अनोखा, अजब, अनोखा, उपयोगी, लाभदायक। अजब, अनोखा, उपयोगी, लाभदायक। कूप, कुआं, कीमत, मूल्य। कूप, कुआं, कीमत, मूल्य। थल, धरती, नभ, आकाश, व्यर्थ, बेकार। थल, धरती, नभ, आकाश, व्यर्थ, बेकार। तो ये थे प्यारे बच्चों कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। आइए अब पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। आप भी इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मैं पूछती हूँ, कोशिश करिएगा। पहला प्रश्न है, कविता में किन किन चीजों में पानी का होना बताया गया है। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, कविता में किन किन चीजों में पानी का होना बताया गया है। शाबाश, कविता तो आपने पढ़ी है, कोशिश करिए। बहुत बढ़िया। कविता में थल, नभ, भोजन, सब्जी, फलों, कुओं, नलों, नदियों, बादलों व आंखों में पानी का होना बताया गया है। एक बार फिर से देखेंगे। कविता में थल, नभ, भोजन, सब्जी, फलों, कुओं, नलों, नदियों, बादलों व आंखों में पानी का होना बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानी के क्या क्या उपयोग कविता में बताए गए हैं। एक बार फिर से सुनिए, पानी के क्या क्या उपयोग कविता में बताए गए हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं, हर रोज पानी का प्रयोग भी करते हैं, सभी बच्चे बताएंगे। शाबाश। पानी से भोजन पकता है, पानी से भोजन पचता है, पानी से सिंचाई होती है, पानी से तन की सफाई होती है, तन की सफाई हम पानी से करते हैं। पानी जीवों का जीवन है। तो ये कविता में पानी के प्रयोग बताए गए हैं और बहुत सारे प्रयोग हैं, वह भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। एक बार फिर सुनिए, पानी से भोजन पकता है, पानी से ही भोजन पचता है, पानी से पेड़ पौधों की, खेत खलिहानों की सिंचाई करते हैं, पानी तन की सफाई करता है और पानी ही जीवों का जीवन का आधार है।
अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी को व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए? एक बार फिर से देखिए, पानी को व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए? क्यों नहीं बहाना चाहिए? तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए क्योंकि यह जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। यह जीवन का आधार है। एक बार फिर से देखिए, पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए क्योंकि यह जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। यह सभी जीवों के जीवन का आधार है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बूढ़ी नानी पानी के विषय में क्या कहती है? अपने शब्दों में लिखें। बूढ़ी नानी पानी के विषय में क्या कहती हैं? अपने शब्दों में लिखें। तो क्या कहती हैं बूढ़ी नानी? पानी से भोजन पकता है एवं पचता है। इससे खेतों व बाग बगीचों में सिंचाई होती है। यह शरीर की सफाई करता है। यह जीवों का जीवन है। क्या कहती है नानी? पानी से भोजन पचता है और पकता है। इससे खेतों में बाग बगीचों की सिंचाई होती है। यह शरीर की सफाई करता है और यह जीवों का जीवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे है भाषा की बात। तो आइए शुरू करते हैं भाषा की बात। देखिए, नीचे जल से कुछ शब्द बनाए गए हैं, जैसे जलज, जल से उत्पन्न यानी कमल, जलद, जल देने वाला यानी बादल। इसी प्रकार अंबु, नीर तथा वारी से भी शब्द बनाए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंबु, नीर, वारी ये सभी शब्द जल के पर्यायवाची हैं, जल के समानार्थक शब्द हैं। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, जैसे जय, दय, धर, धी। इनका प्रयोग करके हमें नए शब्द बनाने हैं। प्रत्यय शब्दांश होते हैं प्यारे बच्चों, जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। तो आइए बनाते हैं नए शब्द। अंबु, अंबु के साथ हम जय का प्रयोग करेंगे। नया शब्द हम बनाएंगे अंबुज। ऐसे ही नीरज और वारिज। इसी प्रकार द का प्रयोग करके हम बनाएंगे अंबुद, नीरद और वारिद। धर का प्रयोग करके हम बनाएंगे प्यारे बच्चों अंबुधर, नीरधर और वारीधर। इसी प्रकार धी का प्रयोग करके हम नए शब्द बनाएंगे अंबुधी, नीरधी और वारीधी। तो ये थे नए शब्द जिनको हमने शब्दांशों का प्रयोग करके बनाया। और इनका प्रयोग किस शब्द के साथ किया? अंबु, नीर और वारी के साथ। तो प्यारे बच्चों, अंबुज, नीरज और वारिज, इसका अर्थ है कमल। अंबुद, नीरद और वारिद, इन सभी का अर्थ है बादल। इसी प्रकार अंबुधर, नीरधर और वारीधर का अर्थ भी बादल है। अंबुधी, नीरधी और वारिधी का अर्थ है समुद्र या सागर। तो आइए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। देखिए, होना पड़े न पानी पानी पंक्ति में पानी पानी होना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है शर्मिंदा होना। पानी पानी मुहावरे का अर्थ है प्यारे बच्चों शर्मिंदा होना। इसी तरह पानी से संबंधित कुछ मुहावरे इकट्ठे करें और उनका उचित संदर्भ में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। पानी फिरना, सर्वनाश कर देना। पानी फिरना का अर्थ है प्यारे बच्चों सर्वनाश कर देना। पानी में आग लगाना, जिसका अर्थ है अशांति पैदा करना। पानी में आग लगाना यानी अशांति पैदा करना। तो ये थे प्यारे बच्चों पानी से संबंधित कुछ मुहावरे, जिनके अर्थ मैंने आपको बताए। आप इनका वाक्य में प्रयोग अपने विवेक के अनुसार अपनी नोटबुक में कर लेंगे।
सभी बच्चे इनके वाक्य बनाकर अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और अपनी कक्षा अध्यापिका या अध्यापक को दिखा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पानी तेरी अजब कहानी, इस पंक्ति के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। पानी तेरी अजब कहानी, इस पंक्ति के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया गया है प्यारे बच्चों? विस्मयादि बोधक चिन्ह। यह चिन्ह खुशी, हैरानी और घृणा आदि जताने के लिए लगाया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे खुशी का भाव जताने के लिए एक वाक्य यहाँ पर दिया गया है, वाह क्या बात है। कौन सा वाक्य दिया गया है? वाह क्या बात है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, इस वाक्य से खुशी का इजहार हो रहा है। आइए कुछ वाक्य बनाने का हम प्रयास करते हैं हैरानी जताने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हैरानी जताने के लिए अरे, सच जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए हम वाक्य बनाते हैं। अरे, तुम्हारे पास होने का शुभ समाचार आज ही मिला। सच, तुम्हारा चयन सेना में भर्ती के लिए हुआ। एक बार फिर देखते हैं। अरे, तुम्हारे पास होने का शुभ समाचार आज ही मिला। सच, तुम्हारा चयन सेना में भर्ती के लिए हुआ। इस प्रकार दुख जताने के लिए हे राम, हाय, ओहो जैसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हे राम, राजू के पिताजी नहीं रहे। ओहो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। आगे है घृणा जताने के लिए। तो प्यारे बच्चों, घृणा जताने के लिए छी छी, धिक्कार जैसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। वाक्य देखिए, छी छी, यह स्थान बहुत गंदा है। धिक्कार, जो अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करता है। छी, यह स्थान बहुत गंदा है। धिक्कार, जो अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ वाक्य। तो जो वाक्य यहाँ पर बताए, आपको समझाए गए, उनके अतिरिक्त वाक्य बनाकर आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे या अपनी टेक्स्ट बुक में दिए गए खाली स्थान पर लिख लेंगे। और हाँ, अपनी कक्षा अध्यापिका को दिखाना मत भूलिएगा। ठीक है ना? सभी बच्चे दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों और बच्चों, जैसा कि आप मेरी आवाज से समझ पा रहे हैं, दोनों शब्दों में अंतर, बच्चों और बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसमें पहले शब्द में मैंने अनुस्वार का प्रयोग किया है और दूसरे शब्द में अनुस्वार का प्रयोग नहीं है। तो देखिए इनमें क्या अंतर है, कहाँ हमें अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ हमें इसके प्रयोग से बचना चाहिए, यानी कहाँ इसका प्रयोग उचित है और कहाँ इसका प्रयोग अनुचित है। पानी रखना सीखो बच्चों, बच्चों ने पानी भर लिया। दो वाक्य यहाँ पर हैं। पानी रखना सीखो बच्चों, बच्चों ने पानी भर लिया। पहली पंक्ति में आप देख रहे हैं अनुस्वार का प्रयोग नहीं है और दूसरी पंक्ति में बच्चों के साथ अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए। बच्चों शब्द 2 बार आया है, लेकिन उसमें एक जगह अनुस्वार है और दूसरे स्थान पर नहीं है। जब हम किसी को पुकारते हैं या संबोधित करते हैं तो हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब हम किसी को पुकारते हैं या किसी को संबोधित करते हैं तो हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पहली लाइन में पानी रखना सीखो बच्चों, बच्चों को संबोधित किया गया है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग
नहीं किया गया है। नीचे लिखे वाक्यों में दिए मोटे शब्दों को ध्यान से देखें, जिनमें अनुस्वार लगेगा वहां लगाएं। तो इन शब्दों को पहचान के लिए हम अलग रंग में कर देते हैं। देखिए, पेड़ों को पानी दे दो, तो यहाँ पर सही जो शब्द है वो आएगा पेड़ों। पेड़ों को पानी दे दो, यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। दूसरे नंबर पर बच्चों मेरी बात सुनो। बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ पर बच्चों को संबोधित किया गया है, इसलिए हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा है प्यारे बच्चों, यह बच्चों की पुस्तक है। तो यहाँ पर बच्चों सही शब्द है, यानी हम अनुस्वार का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। यह बच्चों की पुस्तक है। बादलों ने सूर्य को ढक लिया, तो यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। बादलों ने सूर्य को ढक लिया। बादलों अब तो बरस जाओ, यहाँ पर बादलों को संबोधित किया गया है प्यारे बच्चों, इसलिए अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर सही शब्द है बादलों अब तो बरस जाओ। तो ये था अनुस्वार का सही और उचित प्रयोग। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे और भविष्य में इसका जरूर ध्यान रखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोचें और लिखें। जल बचाओ कल बचाओ। आपने कई बार इस वाक्य को सुना होगा, यह एक नारा है। एक बार फिर से देखिए, जल बचाओ कल बचाओ। आपने कई बार इस वाक्य को सुना होगा, यह एक नारा है। इसी प्रकार जल से संबंधित दो नारे स्वयं बनाकर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, पानी की रक्षा देश की सुरक्षा, एक नारा यह हम लिख सकते हैं, पानी की रक्षा देश की सुरक्षा। अगला है, जल है अनमोल इसका नहीं है कोई मोल। जल है अनमोल इसका नहीं है कोई मोल। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, हम जो दो नारे दिए गए हैं उनका विश्लेषण करके देखते हैं। पानी की रक्षा देश की सुरक्षा, रक्षा और सुरक्षा में तुकबंदी हो रही है। तो इस प्रकार तुकबंदी वाले शब्द छांटकर अलग करके आप अपने नारे स्वयं बनाएंगे और अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। कविता की रचना के लिए तुकबंदी वाले शब्द या नारे की रचना के लिए तुकबंदी वाले शब्द बहुत प्रभावशाली होते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। तो तुकबंदी वाले शब्दों का इस्तेमाल करके आप नारे स्वयं बनाएंगे और अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अब करते हैं आपकी बात। आपकी बात आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं। आपकी बात में पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यदि घर में एक दिन पानी न आए तो इसका आपकी दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चर्चा करें। एक बार फिर से देखिए, यदि घर में एक दिन पानी न आए तो इसका आपकी दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चर्चा करें। तो ये तो आप कविता में पढ़ ही चुके हो। पानी से भोजन पकता है, पानी से भोजन पचता है, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे कि आप किन किन कामों के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी बच्चे का उत्तर यहाँ पर गलत नहीं होगा, ये सभी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपने सुना होगा कि नदियों, तालाबों और पोखरों का जल दूषित होता जा रहा है। इनका जल दूषित होने के क्या क्या कारण हैं, इस पर चर्चा करें। एक बार फिर से देखिए, आपने सुना होगा कि नदियों, तालाबों और पोखरों का जल दूषित होता जा रहा है। इनका जल दूषित होने के क्या क्या कारण हैं, चर्चा करें। तो प्यारे बच्चों, बहुत सी फैक्ट्रियों का पानी, गंदा पानी हम नदियों आदि में छोड़ देते हैं, जिससे पानी दूषित हो रहा है।
और पोखरों तालाबों में कई बार कपड़े आदि धोने का काम किया जाता है, उसके कारण भी पानी दूषित हो जाता है। और भी बहुत से कारण हैं जिनको आप आपस में चर्चा करके अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। और हाँ, इस काम में अपनी मम्मी या पापा को जरूर शामिल करेंगे। देखिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पता लगाएं कि कौन कौन से उद्योग जल की सहायता से चलते हैं। पता लगाएं कि कौन कौन से उद्योग जल की सहायता से चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत से उद्योग हैं जो जल की मदद से चलते हैं, जल के बिना संभव नहीं है। जैसे बिजली उद्योग है, कागज उद्योग है। इसी प्रकार आप अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने बड़े भाई बहन के साथ चर्चा करके और भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से उद्योग हैं जो जल के बिना नहीं चल सकते, और उन सभी का नाम अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थी कविता पानी तेरी अजब कहानी। अब एक महत्वपूर्ण बात, कविता के रचयिता श्री घमंडी लाल अग्रवाल जी ने आप सभी प्यारे बच्चों के लिए मेरे माध्यम से एक संदेश भेजा है जो इस प्रकार है। प्यारे बच्चों, आज के दौर की एक प्रमुख समस्या है पानी। हमें पानी की बचत पर समुचित ध्यान देना चाहिए, अन्यथा कल को हमारी पीढ़ी को पानी पानी होना पड़ सकता है, जिसके गुनहगार सिर्फ हम ही होंगे। अतः आज की पानी की बचत ही कल की बढ़त है। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, आज की पानी की बचत ही कल की बढ़त है। आओ पानी बचाएं भले कहलाएं, आओ पानी बचाएं भले कहलाएं। तो ये था आप सभी बच्चों के नाम श्री घमंडी लाल अग्रवाल जी का संदेश। आशा है आप सभी पानी बचाने की तरफ ध्यान देंगे और ये सारी बातें घर में अपनी मम्मी पापा के साथ, बड़े भाई बहन के साथ भी शेयर करेंगे और उन्हें भी पानी बचाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये कविता आपको समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। आशा है आप पानी की बचत की तरफ ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपनी पढ़ाई उचित प्रकार से करेंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।